हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है हमारा। सेकंड ईयर है हमारी, चैप्टर नंबर 8। और ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है जो आज हम पढ़ने लगे हैं। बेसिकली इससे पहले हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने अल्केन और अल्कीन को IUPAC नेम देना सीखा था कि हम किस तरीके से अल्केन और अल्कीन को IUPAC नाम देते हैं। आज हम लोग बात करने लगे हैं अल्काइन के ऊपर। और बच्चों याद रखना, अल्काइन बेहद इजी है। अल्काइन को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको अल्केन और अल्कीन के बारे में पता हो। हम लोग ने इस अल्काइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक या दो नए रूल्स हैं जो हम शेयर करेंगे। बाकी सारी वही पुरानी कहानी है अल्केन और अल्कीन वाली। मैंने आपकी बुक से कुछ एग्जाम्पल ली हैं अल्काइन को IUPAC नेम देने के लिए। ये 5-6 एग्जाम्पल्स हैं और इन्हीं एग्जाम्पल को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं साथ में आपको रूल्स भी बता दूंगा कि ये हैं वो रूल्स जिनकी मदद से हम IUPAC नेम देने लगे हैं अल्काइन को। तो सबसे पहले तो वही पुराना रूल जो हम अल्केन और अल्कीन में अप्लाई करते थे कि सबसे बड़ी चेन सेलेक्ट करनी है। अल्कीन में हम ये कहते थे कि वो सबसे बड़ी चेन हो जिसके अंदर क्या मौजूद होना चाहिए, डबल बॉन्ड। यहाँ हम क्या कहेंगे, क्योंकि आप जानते हो सारे कि अल्काइन हम उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्काइन। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर हमने अल्काइन बोलना है तो उसके लिए ट्रिपल बॉन्ड का होना क्या है, जरूरी। तो हमने एक ऐसी बड़ी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या मौजूद हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग एट लीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो हम ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जी जिसमें क्या मौजूद होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो आए सबसे पहले चेन सेलेक्ट करते हैं जी। ये देखो, ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यही आपकी बड़ी चेन है और इसके अंदर क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी। तो हम चलें जी इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ये ले, हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है जिसके अंदर क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी। बच्चों याद रखना, ये जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होती है यही आपकी पेरेंट चेन कहलाती है। और जैसे हम अल्केन में वो जो एंड पे लाइक सपोज करें यहाँ कार्बन की तादाद कितनी थी जी, 6 थी, 6 है। तो ये 6 को हम क्या बोलते थे, हेक्सेन। अब इसको हेक्सेन का वो जो एंड वाला ANE ही है, इसको बच्चों हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, YENE के साथ। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, हेक्साइन। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन। ओके, चलें जी। इसके बाद बच्चों याद रखना, जो साइड पे मौजूद होता है जो बाकी बच जाता है, हम लोग इसको अल्केन में बता चुका हूं मैं कि हम इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। और हम इसकी भी पोजीशन बताते हैं। और जैसे हम लोग अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बताया करते थे, वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी हमने किसकी पोजीशन बतानी है, ट्रिपल बॉन्ड की भी। और वैसे ही जैसे हम लोग अल्कीन में नंबरिंग कहाँ से शुरू करते थे, जहां से डबल बॉन्ड करीब आता था, यहाँ से भी हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब आ रहा हो। तो चलें जी, हम यहाँ से नंबरिंग करें। अगर ये देखो दूसरा रूल, आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से क्या करीब आ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो जरा, ये है 1 2 3 4 कार्बन पे आ रहा है। अगर इधर से करूँ 1 2 2 पे आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबरिंग ठीक है। 1 2 3 4 5 6। जैसे अल्कीन में हम लोग पहले केस की पोजीशन बताते हैं सब्स्टिट्यूएंट की, बाद में डबल बॉन्ड की बताते थे। यहाँ पे भी सेम वही मैनर है कि सबसे पहले आपने किसकी पोजीशन बतानी है कि सब्स्टिट्यूएंट की, साइड चेन की।
और देन आपने बच्चों किसकी बतानी है, ट्रिपल बॉन्ड की। तो चले मैं नाम लिखने लगा हूं जी। देखें साइड चेन किस जगह पे मौजूद है, 4 पे। क्या नाम है साइड चेन का जी, मिथाइल। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल डैश। बच्चों आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस जगह पे मौजूद है, सेकंड कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास क्या है जी, 2 डैश। बच्चों 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्साइन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डैश हेक्साइन। तो ये हमारे पास है बच्चों IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलते हैं हम। अभी तक मेरे ख्याल में मैंने इस स्ट्रक्चर में कोई नया रूल अप्लाई नहीं किया, ये सारे वही पुराने रूल हैं जो आप अल्केन और अल्कीन में सीख चुके हो। आते हैं इस स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब इस स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है बच्चों के ट्रिपल बॉन्ड की तादाद कितनी है, हमारे पास 2। तो यहाँ पे भी हम लोग वही पुराना रूल अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको अल्कीन में सिखाया था कि अल्कीन के अंदर जब 2 डबल बॉन्ड आ जाते थे तो हम उसके लिए वर्ड यूज किया करते थे डाई, ट्राई एंड सो ऑन का। और हम उसे क्या बोला करते थे, एल्का डाईन। मींस हम क्या करते थे, वो जो एंड वाला ENE होता था उससे पहले हम क्या वर्ड यूज किया करते थे, डाई का। यहाँ पे हम कहा यूज करेंगे, वो जो एंड वाला YNE है ये वाला, इससे पहले यहाँ पे हम लोगों ने किसका वर्ड यूज कर लेना है, डाई का, ट्राई का। मींस अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड तो 2 डाई का वर्ड, 3 तो फिर हम ट्राई एंड सो ऑन। चलें मैं नाम देता हूं, जरा गौर से देखना। ये लें जी, इसमें चेन ही एक ही है और यही लंबी चेन है, हमने सिलेक्ट भी कर ली। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब आ रहा हो। अगर मैं इधर से करूं तो ये 1 पे है, अगर इधर से करूं तो ये 2 पे है। तो कौन सी नंबरिंग ठीक है, ये वाली। तो चलें जी मैं इसको नंबरिंग देता हूं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये बच्चों क्या है, 6। अब हम लोग जैसे वहां डबल बॉन्ड की पोजीशन, जिस जिस जगह पे डबल बॉन्ड होता था वहां पोजीशन मेंशन करते थे, सेम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की भी वैसे ही पोजीशन मेंशन करनी है। कैसे बच्चों, ये देखो यहाँ पे एक कहाँ पे मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे। हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर बच्चों कॉमा लगाना है। और फिर देखो आगे आपके पास दूसरे वाला कहाँ पे है, 4 कार्बन के साथ। फिर यहाँ लिखना है आपने 4। फिर बच्चे आपने यहाँ क्या लिखना है, डैश। आपके पास क्या है, मैंने बोला एल्का डाई आइन बोलना है। तो यहाँ आपके पास क्या है, 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा डाई आइन। तो ये क्या हो जाएगा जी, 1,4 हेक्सा डाई आइन। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, इसका IUPAC ने मींस जो यहाँ हमने रूल अप्लाई किया है वही अल्कीन वाला किया है कि हम अल्कीन में जैसे यहाँ ENE से पहले क्या लगाया करते थे, डाई का वर्ड, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, YNE से पहले हम क्या लगाएंगे, डाई का वर्ड। मींस ये भी पुराना रूल है, अभी तक कोई नया रूल नहीं आया। चलें जी हम इसकी बात करते हैं जी। यहाँ पे आप एक नया रूल हमारा अल्काइन के लिए स्पेशली बच्चों कहता है कि जी आपके पास ये स्ट्रक्चर, आप गौर से देखो बच्चों, इसके अंदर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है। ऐसे आपके पास हाइड्रोकार्बन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर आपके पास डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, आपने उनको नाम कैसे देना। तो चलें जी हम इसको नाम देते हैं। इसके लिए नया रूल सुने, कहता है जब आपके पास किसी कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो आपने नंबरिंग वहां से करनी है जो पहले आ रहा हो, चाहे वो डबल आ रहा हो चाहे वो ट्रिपल आ रहा हो। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं इस बड़ी चेन को सिलेक्ट करता हूं। ये ले चेन सिलेक्ट हो गई। अब बारी आती है नंबरिंग की। नंबरिंग अगर मैं यहां से करूं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और अगर इधर से करूं 1 2 पे डबल आ रहा है। तो हमने इस चीज की परवाह नहीं करनी कि डबल पहले आ रहा है या ट्रिपल पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है वहां से नंबरिंग करनी है, चाहे डबल आ रहा हो या ट्रिपल। तो बच्चों हम नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5।
एक और पॉइंट सुनो गौर से बच्चों, अब हमने नाम लिखना है, पहले किसकी पोजीशन बतानी है, डबल की या ट्रिपल की, ये भी नया रूल। बच्चों याद रखना, आपने यहाँ जब नाम लेना है तो आपने पोजीशन सबसे पहले डबल बॉन्ड की लिखा करनी है। याद रखना, जब आपके किसी कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो आपने नंबरिंग तो वहां से करनी है जहां से चाहे डबल पहले आ रहा हो चाहे ट्रिपल पहले आ रहा हो, लेकिन जब आपने उसकी पोजीशन बतानी है तो बच्चों पोजीशन आपने वहां से बतानी है जहां से पहले किसकी पोजीशन बतानी है, हमेशा डबल बॉन्ड की। तो हम सबसे पहले यहाँ किसकी पोजीशन बताते हैं, डबल बॉन्ड की। तो बच्चों ये देखो डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है, 3 पे, तो आप इसको लिखोगे इस तरीके से 3। बच्चों देखो कितने कार्बन हैं टोटल, 5। 5 वाली कार्बन को, डबल बॉन्ड वाली को हम क्या बोला करते थे, पेंटीन। तो आप इसको क्या बोलोगे, 3 पेंटीन डैश। अब बच्चों आपके पास क्या है, अब आपने किसकी पोजीशन बतानी है, ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, 1 डैश। अब आपके पास एक तरीका तो यह है कि आप इसका पूरा नाम लिखो कि 5 कार्बन है तो पेंटाइन। ये लिखना अच्छा नहीं लगता इसलिए क्योंकि पहले आप बता चुके हो कि आपके कंपाउंड का नाम पेंटीन है, 5 कार्बन वाला है, तो इसलिए अब आपको पेंटाइन बोलने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या लिख दोगे, YNE। ये बच्चों आपके पास इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। दोबारा गौर से सुनो, जब किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो आपने नंबरिंग वहां से करनी है जो पहले आ रहा हो, चाहे डबल आ रहा हो चाहे ट्रिपल आ रहा हो। लेकिन जब आपने उनके पोजीशन बतानी है डबल और ट्रिपल की तो पहले किसकी पोजीशन बतानी है आपने बच्चों, हमेशा डबल बॉन्ड की, और एंड पे आपने किसकी पोजीशन बतानी है, ट्रिपल बॉन्ड की। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, आपको ये वाली बात और क्लियर हो जाएगी जब हम ये स्ट्रक्चर करेंगे। अगेन बच्चों इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अब हम इसकी सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, कहां से करें, चेन हमने सिलेक्ट कर ली है जी, ये लें। अब बच्चों अगर मैं यहां से करता हूं 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, अगर इधर से करता हूं तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो मैंने आपको पहले रूल में बता चुका हूं कि इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जो इन दोनों में से पहले आ रहा होगा। तो बच्चों अगर इधर से पहले आ रहा है तो हम इसी को नंबरिंग प्रेफरेंस देते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4 और 5। अगेन जब नाम लिखेंगे फिर माइंड में वही रखना है आपने, किसकी पोजीशन बतानी है, पहले डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड किस जगह पे मौजूद है जी, 1 पे, तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 पेंटीन डैश। बच्चों ट्रिपल बॉन्ड कहां मौजूद है, 3 पे, तो आपने यहां लिख देना है 3 YNE। आपने देखा कि दोनों स्ट्रक्चर्स में मैंने इस चीज को इग्नोर किया नंबरिंग करते हुए कि चाहे डबल बॉन्ड आ रहा है करीब या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में डबल आ रहा था, सॉरी ट्रिपल आ रहा था, तब भी मैंने नंबरिंग वहां से की। इधर से पहले डबल आ रहा था तो फिर भी मैंने नंबरिंग डबल वाली साइड पे की। मींस जो मुझे पहले मिला डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मैंने नंबरिंग वहां से की। लेकिन जब मैंने उनकी पोजीशन बताई तो दोनों स्ट्रक्चर में आप गौर से देखो, मैंने किसकी पहले पोजीशन बताई है, डबल बॉन्ड की, फिर मैंने किसकी बताई है, ट्रिपल बॉन्ड की। एक लास्ट रूल वो भी इसी से मुतल्लिक है। सम टाइम ऐसे होगा आपके साथ कि आपके पास ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, ये आप इधर से नंबरिंग करोगे या इधर से नंबरिंग करोगे, दोनों साइडों पे सेम पोजीशन पे मौजूद होंगे, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। लाइक ये देखो, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर मैंने दिया है जी, मैंने लंबी चेन सेलेक्ट की। अब बारी आती है नंबरिंग की। बच्चों आपके पास अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 2 पे 1 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। मींस जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे मौजूद हों फिर क्या करोगे, सोचो। जब किसी स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइडों पे सेम आ रही हो
फिर क्या किया जाए? तो बच्चों फिर आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड करिए। मीन जब आपके दोनों साइडों से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही हो सेम। लाइक ये देखो, डबल बॉन्ड इधर से 1 पे है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे है। तो क्या किया जाए? पहले तो हम ये करते थे कि जो पहले आ रहा था डबल या ट्रिपल, हम वहां से नंबरिंग कर लेते थे, चाहे वो डबल होता है चाहे वो ट्रिपल होता। यहाँ झगड़ा ये है कि दोनों की पोजीशन क्या है सेम, मींस डबल बॉन्ड भी 1 पे है, ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे है। जब कभी ऐसा केस आए कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे मौजूद हो, तो बच्चों आपने नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस किसको देनी है? हमेशा डबल बॉन्ड को। तो चलिए जी डबल बॉन्ड को नंबरिंग करते हैं। ये क्या हो गया? 1, ये 2, ये 3, ये 4 और बच्चों ये 5। अब इसके अंदर देखो, हम वही सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताएंगे, फिर हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है और एंड पे हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। तो जरा देखो इसका नाम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो होना चाहिए जी मिथाइल कहाँ पे? 3 पे, 3 मिथाइल डैश। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 पे, 1 डैश। 5 है तो क्या बोलेंगे? पेंटीन डैश। बच्चों ट्रिपल बॉन्ड भी कहाँ है? 1 पे, तो इसका नाम होगा 1 आइन। तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये क्या हुआ है, IUPAC ने कंप्लीट हुए अल्काइन के। तो हमने अल्काइन में सिर्फ और सिर्फ यही डबल और ट्रिपल बॉन्ड का नया रूल सीखा है। बाकी तो ऑलमोस्ट वही हमारे पुरानी कहानी थी, अल्कीन वाली और अल्केन वाली। बच्चों याद रखना, आपको ये अकेला ये कभी भी समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए जरूरी है कि आपको पहले अल्केन पता हो कि अल्केन को कैसे नाम देते हैं, फिर अल्कीन को, और देन आपको बच्चों किसका पता होना चाहिए? अल्काइन का। तो मैं इंशाल्लाह अपने जब लेक्चर्स के नीचे में जो दूसरे अल्केन और अल्कीन के लेक्चर्स हैं मेरे, मैं उसके लिंक्स दे दूंगा। आप अगर इसको समझना चाहते हो और आपने पहले वो नहीं समझे, तो पहले आप वो समझ लेना ताकि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।